नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। इस वक्त संत समाज की सबसे बड़ी सुर्खी क्या है? जी हाँ, प्रेमानंद महाराज और रामभद्राचार्य जी महाराज के बीच छिड़ा विवाद और अब इस विवाद में कूद पड़े हैं बाल कथा वाचक अभिनव अरोड़ा। जी हाँ, वही अभिनव जिन्हें लाखों लोग सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। उन्होंने साफ कहा, मुझे प्रेमानंद महाराज में प्रभु का स्वरूप दिखाई देता है। तो आखिर क्या बोले अभिनव? क्यों गरमाई ये सियासत? और इस पर जनता का रिएक्शन क्या है? पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल विवाद शुरू हुआ था जब जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का एक बयान वायरल हुआ। कहा गया कि उन्होंने प्रेमानंद महाराज पर कुछ टिप्पणियां की। इस पर प्रेमानंद महाराज के समर्थकों ने नाराजगी जताई और मामला धीरे धीरे सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी में बदल गया। प्रेमानंद महाराज देश भर में अपनी भागवत कथा और भक्ति के लिए जाने जाते हैं। वहीं रामभद्राचार्य जी महाराज संस्कृत विद्वान और संत परंपरा की एक बड़ी शख्सियत है। दोनों संतों के बीच हुई इस टिप्पणी की लड़ाई ने अब भक्ति जगत को दो हिस्सों में बांट दिया है। अब इस बीच मैदान में उतर आए हैं बाल कथा वाचक अभिनव अरोड़ा। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा, मुझे प्रेमानंद महाराज में भगवान का स्वरूप नजर आता है। उनकी वाणी से भक्ति और आस्था झलकती है। मैंने खुद उनके प्रवचनों से बहुत कुछ सीखा है। ऐसे संत पर सवाल उठाना भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाना है। अभिनव ने साफ कहा कि संत समाज को एकता का संदेश देना चाहिए, न कि एक दूसरे पर सवाल उठाना। उनका ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा छिड़ गई है। कोई लिख रहा है, सही कहा बाल कथा वाचक ने, आस्था पर सवाल नहीं उठना चाहिए। तो कोई कह रहा है, संतों के बीच इस तरह की बयानबाजी भक्तों को गुमराह कर रही है। यानी विवाद अब सिर्फ संत समाज का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का सवाल बन चुका है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या संत समाज इस विवाद को सुलझाने के लिए एकजुट होगा या फिर आने वाले दिनों में ये टकराव और गहराएगा? फिलहाल बाल कथा वाचक अभिनव अरोड़ा के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया है या शांति की राह खोली है, ये तो वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या संतों को एक दूसरे पर टिप्पणी करनी चाहिए या फिर भक्तों को भक्ति पर ध्यान देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।